खुदा दे स्तुति स्तुति। तेरे लहू से हमें धो दे, तेरे लहू से परमेश्वर एक बार फिर परमेश्वर पिता तू हमें धो दे, हमें पवित्र कर, हमें ओ हालेलुया इस लायक बना कि हम तेरी आराधना और स्तुति कर सके परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है कि हम हर पल कितने लाखों कितने करोड़ों छोटे बड़े पाप कर जाते हैं, छोटे बड़े तुझे दुखाने वाले काम कर जाते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं, तेरी रहमत के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरे उस क्रूस के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज सुबह परमेश्वर पिता तेरे गुण गाने के लिए तू हमारी सहायता कर। भाई बहनों को परमेश्वर पिता अपने घर में बैठ के आराधना करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर पिता। तेरी महिमा बढ़ने पाए, हम घटने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मिलके इस गीत को गाएं। है तूने इस नाचीज को, बख्शा है तूने मानव जाति को। है सलीब के खून से माफी मिली मुझको, तेरे इश्क के जुनून ने जीत लिया मुझको। रहमत है तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। रहमत है तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। रहमत है तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। ओ रहमत है तेरी रहमत है, ओ तेरी रहमत है। रहमत है तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। रहमत है तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। वो रहमत है तेरी रहमत, तेरी कमान। रहमत है तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। बख्शा है तूने इस नाचीज को, बख्शा है तूने मानव जाति को। बख्शा है तूने इस नाचीज को, बख्शा है तूने मानव जाति को। सलीब के खून से माफी मिली मुझको, तेरे इश्क के जुनून ने जीत लिया मुझको। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है खुदा। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है, तेरी रहमत। हालेलुया। रहमत है तेरी रहमत है, तेरी रहमत
तेरी रहमत है, तेरी रहमत है। तेरी रहमत है, तेरी रहमत है। Wana mana mana mama sindaria. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. निहारते हैं, हम निहारते हैं, हे पवित्र यीशु। निहारते हैं, हम निहारते हैं, हे पवित्र यीशु। तेरी योग्यता के तुल्य तेरी महानता के काबिल नहीं, तेरी योग्यता के तुल्य कोई नहीं, तेरी महानता के काबिल नहीं। जातियों में फैले तेरा प्रताप, तेरी करुणा सदा की है। सब जातियों में फैले तेरा प्रताप, तेरी करुणा सदा की है। निहारते हैं, हम निहारते हैं, हे पवित्र यीशु। हम निहारते हैं, निहारते हैं, हे पवित्र यीशु। निहारते हैं, हम निहारते हैं, हे पवित्र यीशु। Thank you, Father. हम निहारते हैं, हम निहारते हैं, यीशु प्रभु, हे पवित्र हुआ मन तुझे तू दे, पवित्र दिल से तुझे निहारने। टूटा हुआ मन तुझे तू दे, पवित्र दिल से तुझे निहारने। तेरी सारे उपदेशों को मारने, करुणा सदा की है। तेरे सारे उपदेशों को मारने, तेरी करुणा सदा की है। हम निहारते हैं, हम निहारते हैं, हे पवित्र यीशु। निहारते हैं, हम निहारते हैं, हे पवित्र यीशु। संसार के देशों में होता तेरा साथ, तंगियों में यहोवा ही रहेगा। संसार
हे पवित्र यीशु, हम निहारते हैं, हम निहारते हैं, हे पवित्र यीशु, निहारते हैं, निहारते हैं, हे पवित्र यीशु, तुझे निहारते हैं खुदा। वचन सीखने के लिए तू हमारी सहायता कर खुदा, आगे भी अगुवाई करते हैं, यीशु तेरे अद्भुत नाम से मांगते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम में से कितने लोग हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं? ऐसी एक परिस्थिति जिसमें हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। जब हमें आगे देखते समय हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे अंधकार ही अंधकार हमें दिखाई दे रहा है। हमने जो प्रतीक्षा की वैसे बातें नहीं हो रही हैं और एक डर सा हमें महसूस हो रहा है। हो सकता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में या हमारे कार्य क्षेत्र में कई प्रकार का रुकावटों का हम देख रहे हैं। अगर इस प्रकार का एक परिस्थिति से होकर मैं और आप आज गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर से हम कुछ बातें देख सकते हैं। हमारे जैसे विपरीत परिस्थिति से होकर गुजरने वाले दो व्यक्तियों के बारे में, एक समाज के बारे में हम देख सकते हैं। उसके लिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। दूसरा इतिहास उसका 14वें अध्याय, उसके 8 से लेकर 15 अध्याय उसके 2 आयत तक हम देखेंगे। दूसरा इतिहास पुराना नियम में, बाइबल के अंदर पुराने नियम में दूसरा इतिहास 14वें अध्याय उसकी 8वीं आयत से लेकर 15वें अध्याय और 2 आयत तक हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार हम देखते हैं, मैं समय को बचाते हुए 14 अध्याय की 11, 12 और 15 अध्याय की 1 और 2 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर दूसरे इतिहास उसका 15 अध्याय, 14 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयतों में इस प्रकार से लिखा है, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर, हमारे यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। 12 में लिखा है, तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भागे। 15 अध्याय के 1-2 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वो आसा से भेंट करने को निकला और उसे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बेन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जो जीवित है, सामर्थी है, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। जिस वचन के द्वारा आपने ये सारे पृथ्वी
और सारे संसार की रचना की, और इस वचन के आधार पर एक दिन संसार का न्याय होने वाला है, जिस वचन को पिता परमेश्वर आपने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। उस पवित्र वचन से पढ़ने के लिए आपने मुझे एक अवसर दिया, हमको एक अनुग्रह दिया। इस वचन को प्रभु समझने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, हम विनती करते हैं आपके वचन को समझने के लिए आप हमको अनुग्रह प्रदान कर। वचन के अंदर जो मना है, वो वचन के अंदर जो निधि है, उसको पाने के लिए हमें कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। वचन को अनुभव कर कर वो वचन से तृप्त होकर आशीष के साथ यहाँ से निकलने के लिए परमेश्वर पिता तो हमारी सहायता कर। सारी महिमा और आदर और जलाल हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो थोड़ा समय का जो हमारा मनन को विचारों को इस प्रकार का एक शीर्षक हम दे सकते हैं, विपरीत परिस्थिति में मदद। मेरे साथ बोलिए, विपरीत परिस्थिति में मदद। इसको हम अलग अलग भागों में देखेंगे। सबसे पहले विपरीत परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर हम दूसरे इतिहास उसका 14 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर हमने पढ़ा। यहाँ पर हम दो प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति को देख सकते हैं। पहली जो प्रतिकूल परिस्थिति यहाँ पर ऐसा हमें समझ में आ रहा है, सामर्थ्य का कमजोर पर चढ़ जाना। देखिए उसके 14 अध्याय और उसके 8 आयत से हम समझ सकते हैं, वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ओ एक सामर्थ्य और शक्तिहीन के बीच में क्या हो रहा है, एक लड़ाई हो रही है। एक सामर्थ्य और शक्तिहीन। कैसे सामर्थ्य? 8 आयत से हमें मालूम पड़ता है, यहूदा का राजा आसा के पास 5 लाख और उसके बाद 3 लाख और उसके बाद 2,80,000, इस प्रकार 5,80,000 की एक सेना थी। परंतु अब जो कूशी सेना आई है, जेरह नामक एक व्यक्ति की अगुवाई में जो कूशी सेना आई है, उस कूशी सेना के पास 10 लाख की सेना है। अब आसा के पास इतनी ताकत नहीं है, इतना सेना बल नहीं है, और वो जो सामर्थ्य सेना जो आई हुई है उसका सामना करने के लिए आसा के पास पर्याप्त बल नहीं है। एक सामर्थ्य का एक कमजोर के ऊपर, एक बलहीन के ऊपर चढ़ाई होने की जैसे एक परिस्थिति को हम यहाँ पर देखते हैं। कई बार हमारे जीवनों में भी हम देखते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में है कि अगर पत्ता आकर कांटे में गिर जाए या कांटा आकर पत्ते में गिर जाए तो भी वो समस्या या नुकसान पत्ते को ही होता है। जिस प्रकार इस संसार के अंदर कहावत है, उसी प्रकार यहाँ पर आसा का जीवन में देख रहे हैं। आसा के खिलाफ ऐसी एक बड़ी सेना आई है। आसा राजा है, उसके पास लोगों की चिंता है, प्रजा की चिंता है, और क्या करेंगे, इतनी बड़ी सेना आकर वो मरेसा नामक तराई में उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। और अगर ये सारी सेना हमारे खिलाफ आएगी तो हम पराजित हो जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग है, और हमारी संपत्ति है, यरूशलेम में भवन है। ये सब सोचकर आसा बड़े परेशानी में हो गया, बड़े घबराहट में हो गया, बड़ी चिंता में हो गया। डर उसको सताने लगा कि क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी मंडली का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, क्योंकि एक सामर्थ्य जादुई वो आकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। एक सामर्थ्य, एक सेना आसा के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और वहां पर हम जब देखते हैं आसा का जो पिताजी था अबिया के दिनों में भी एक ऐसी परिस्थिति आई थी। अगर हम दूसरा इतिहास उसका 13 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में अगर हम देखेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि इस्राएल का राजा बादशाह एक 8 लाख की सेना लेकर अबिया के खिलाफ आ गया, जबकि अबिया के पास 4 लाख की सेना थी। और इस्राएल का राजा बादशाह जो उत्तरी राज्य से
8 लाख की सेना लेकर हम देख रहे हैं अबिया के खिलाफ यहूदा जो दक्षिणी राज्य यहूदिया है उनके खिलाफ आते हैं और वहां पर अबिया भी बड़ा संकट में पड़ जाता है, बड़ी परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि वो सेना आगे से और पीछे से उनको घेरा हुआ था। आगे से भी घेरा हुआ है, पीछे से भी घेरा हुआ है। कई बार विश्वासी के जीवन में भी ऐसा संकट आता है, एक रीति से नहीं है, कई बार परिवार के अंदर से, परिवार के बाहर से और रिश्तेदारों के अंदर से, मंडली के लोगों की ओर से कई प्रकार का हमला जब परमेश्वर के लोगों को जब झेलना पड़ता है, अंदर से और बाहर से जब वो लड़ाई जब झेलनी पड़ती है, बहुत कठिन परिस्थिति होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं अबिया ने इस्राएली राजा बादशाह को समझाने की कोशिश किया। 13 अध्याय और उसके 8 आयत से लेकर हम देखते हैं अबिया ने उनको समझाने की कोशिश की, हे भाइयों, हम तुम्हारा भाई है, हम तो एक ही पिता से हैं और हमने भाई आपस में हम भाई भाई हैं, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को तुमने त्याग दिया। जैसे तुम्हारे राजा ने और तुम्हारे पुत्र क्या किया, तुम्हारे लिए सोने का बछड़ा बना लिया और बछड़े को बोलने लगा कि ये हमारा परमेश्वर है जो उनको मिस्र से लाया था। और तुमने जीवित परमेश्वर को त्याग करके और अपने लिए क्या करने लगे, और अपने लिए अपने याजकों को, पुरोहितों को तुमने नियुक्त किया, जबकि परमेश्वर ने कहा था हारून के वंशज तुम्हारे बीच में याजक पूर्ति करेंगे, लेकिन उनको त्याग कर उनको छोड़ कर तुमने अपने लिए याजकों को ठहरा दिया। जो कोई एक बछड़ा और 7 मेढ़ा लेकर आता था उन सबको तुमने याजक बना दिया। और तुमने परमेश्वर की जो याजकपन की जो विधि थी, जिसमें याजक सुबह शाम धूप सुगंध द्रव्य के साथ धूप जलाते थे, याजक जो है हर दिन शाम को सोने की दीवट को जलाते थे, और याजक जो है हर सप्ताह में वो पवित्र मेज के ऊपर वो पवित्र रोटियां सजाते थे, होम बलि चढ़ाते थे नित्य। वो सब कुछ तुमने बंद कर तुमने अपने लिए याजकों को बना दिया, और तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तुमने तोड़ दिया है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम यहोवा को हमने त्यागा नहीं, हम यहोवा की आज्ञाओं को नहीं छोड़ा। परिस्थितियां प्रतिकूल हमारे पास थी, हम बहुत संकट में कई बार पड़ चुके थे, लेकिन परमेश्वर को कभी भी हमने नहीं त्यागा। इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है, तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है, छाया तुमसे हट गई है, इसलिए तुम हमसे लड़ने मत आओ, तुम सफल नहीं होंगे। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं हुआ। वो आप अंदर ही अंदर क्या बोल रहा है, क्या मालूम, तुझे क्या पता, अबिया तुझे क्या पता, तो हमारे पास इतने सारे लोग हैं, हम कितने 10 गोत्र वाले हैं, तुम सिर्फ 2 गोत्र वाले, 2.5 गोत्र वाले हो, हम 10 गोत्र वाले हैं। और इतना भी नहीं, हमारे पास डबल सेना है तुमसे, और हमने अपनी अच्छी रणनीति बना के रखी है। तुमको पता नहीं, आगे और पीछे हम तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है, तुम देखते रहो। जब अबिया ने उनको समझाने की कोशिश किया, उनको वार्निंग देने की कोशिश किया, लेकिन अबिया बादशाह नहीं समझता है, उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति विश्वासियों के जीवन में, परमेश्वर का भाई मानने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वालों के जीवन में हम प्रतिकूल परिस्थिति को देख रहे हैं। आज मेरे और आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति है, तो हम कैसे इस प्रतिकूल परिस्थिति में मदद पा सकते हैं। अब दूसरी बात हम देखेंगे कि प्रतिकूल परिस्थिति में मदद पाने में कई बार रोकने वाली कौन कौन सी बातें हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें हमें रोक देती है। ऐसा नहीं कि हम वचन को नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम वचन को नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हम विश्वासी नहीं है, हम विश्वासी है, वचन को बराबर सुनने वाले हैं, लेकिन कई बार ऐसी बातें पर वो मदद मिलने में और असंभव परिस्थिति संभाविता में बदलने में कई बातें हमें रोक देती है। उन विषयों को हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, बाइबल के अंदर, इसी गद्यांश के अंदर से।
उसमें पहला जो एक परिस्थिति हम देख सकते, पहली जो बात है जो प्रतिकूल परिस्थिति में मदद मिलने से हमें रोकती है, वो है एक कपटपूर्ण मन। हम पहला दूसरे इतिहास उसका 15 अध्याय और उसकी 17 आयत में हम देख सकते हैं आसा के जीवन के बारे में लिखा है कि आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। आसा का मन अन्य राजाओं के मन के समान नहीं था, जबकि मन सबसे धोखा देने वाली एक वस्तु होती है इंसान के शरीर में। लेकिन आसा का मन ऐसा नहीं था। आसा का मन निष्कपट रहा। आसा उस समय के और वर्तमान समय के लोगों के समान नहीं था जो धोखेबाजी था। आसा धोखाबाजी नहीं था। वो ईमानदारी से काम करता था और वो गलत कमाई के पीछे वो नहीं गया। परमेश्वर को हमेशा अपने सामने मानते हुए वो चलता रहा। वो जो कैसर का है वो कैसर को देने के लिए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देने के लिए उसने निर्णय लिया गया था। और हम देखते हैं हालेलुया, जो भी लूट युद्ध में जो भी लूट मिलता था वो परमेश्वर के भवन के लिए जो देना था वो परमेश्वर के भवन को दे देता था। और एक मन जो है, एक कपटपूर्ण मन क्या करता है? कपटपूर्ण मन जो है घमंड करता है। वो किस बात में घमंड आ जाता है? अपनी उपलब्धियों पर घमंड आ जाता है, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड आ जाता है, और अपने कौशल के ऊपर, अपनी खूबियों के ऊपर घमंड आ जाता है। और सोचते हैं मुझे कुछ आता है, और मुझे प्रचार करना आता है, मुझे आत्माओं को जीतना आता है, मुझे मंडली चलाना आता है, और मुझे ज्ञान है, और मेरा अच्छा पद है। बहुत सारी बातें अपने बारे में सोचते हैं, और सोचकर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अरे इनको क्या आता है, इनको क्या आता है, मुझे आता है। एक बार हम यीशु मसीह ने एक उदाहरण कहा। एक 2 जन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, और उसमें एक था फरीसी। वो फरीसी ऐसा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, हर चीज में मैं दशमांश देता है, हम तो जीरे का भी मैं दशमांश देता हूँ, और प्रभु मैं ये जो है ना मेरे पीछे खड़ा है इसके जैसा नहीं हूँ मैं, और ये चुंगी लेने वाले के जैसा मैं नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, तू मेरी प्रार्थना जरूर सुनना, मुझे जवाब देना, ऐसा करके उसने बोला। लेकिन वो चुंगी लेने वाला पीछे खड़ा था, वो स्वर्ग की ओर भी मुंह उठाना नहीं चाहा, लेकिन उसने ऐसा प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे पापी पर दया कर। फिर यीशु ने पूछा, इन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी गई? भीड़ को पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि भीड़ ने बोला, लोगों ने बोला, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एक विपरीत परिस्थितियों में हमें मदद मिलने में कई बार हमारा मन एक रुकावट बन जाता है, जो मन सबसे धोखा देने वाला चीज होता है। और एक कपटपूर्ण मन क्या करता है? वो सोचता है मैंने जो सोचा वो सही है, मैंने जो बोला वो सही है, मैं जो सोचता हूँ वो और मैं जो बोलता हूँ सब लोग उसको मानना चाहिए। दूसरों की बात लेने के लिए इच्छुक नहीं है, दूसरों की बात सुनने के लिए इच्छुक नहीं है। एक कपटपूर्ण मन, उनको नुक्ताचीनी पसंद आती है, उनको चापलूसी पसंद आती है, दूसरों की चापलूसी करना, दूसरों से चापलूसी सुनना और दूसरों के आलोचना करना, ये सब एक कपटपूर्ण मन का एक हिस्सा बनते हुए हम कई बार देखते हैं। और कई बार एक और रुकावट हम देखते हैं कि इंसान के जीवन के अंदर जो वो देखता है उसके कारण उसका मन बहुत विराट कपट रूप ले लेता है, बहुत भयानक रूप ले लेता है। हम देखते हैं अदन की वाटिका के अंदर, जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 3:6 में देखते हैं कि जब उस स्त्री ने देखा कि ये फल खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि प्राप्त करने के लिए चाहने योग्य है, उस स्त्री ने देखा, सर्प के साथ संपर्क के बाद में उस स्त्री ने उस फल को देखा, और जब उसने फल को देखा तब उसको लगा कि ये खाने में अच्छा है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये सुंदर लगता है और इसको मैं अपना लेती हूँ। और उसने क्या किया, वहां लिखा, उसने उसको तोड़ा, उसने स्वयं उस फल को तोड़ा
और उसने अपने पति को भी खिलाया। क्यों? ये कहां से शुरू हो गया? जब उसने उस फल को देखा तब उसके अंदर वो जो मोह पैदा हो जाता है। मत्ती 5:28 में लिखा है, जो कोई किसी स्त्री पर वो कुदृष्टि डाले उसने अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और पहला यूहन्ना उसका 2:16 में लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीगा का घमंड, ये सब परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। और पहला कुरिन्थी 6:10 में लिखा है, व्यभिचारी, टोने, मूर्ति पूजक, उन सब का स्थान जो है नरक कुंड है। इसलिए अय्यूब अपना आखिरी अध्याय के अंदर, नहीं 31 अध्याय उसके पहली आयत में अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंख के साथ एक बाछा बांधी है, इसलिए मैं एक कुंवारी स्त्री को मैं कैसे देखूं? जो वो अंगों में आता है उसी से मोह पैदा हो जाता है, वो बढ़कर पाप इंसान से करा देता है। यहाँ पर आसा का जीवन में हम देखते हैं, आसा का मन एक निष्कपट मन था। दूसरे इतिहास 15:17 में लिखा है, वो अंत तक लिखा है, उसका मन में एक निर्णय था कि मरने दम तक मैं एक भक्त बनकर रहूंगा। जीवन भर वो निष्कपट रहा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब हम देखेंगे कि प्रतिकूल परिस्थिति में मदद का रास्ता। मेरे साथ बोलिए, प्रतिकूल परिस्थिति में मदद का रास्ता। इसको हम 4 भागों में देख सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में हमें कैसे मदद मिल सकती है। पहली बात है परमेश्वर पर भरोसा रखना। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना। यहाँ पर हम परमेश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ को समझ सकते हैं। दूसरे इतिहास 13 अध्याय के 14वीं आयत में से हम समझ सकते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ क्या है। जब आगे पीछे से सेना आकर इनको खत्म करने वाली है, उस समय अबिय्याह ने क्या किया? अबिय्याह ने उसका दूसरे इतिहास 13:14 में लिखा है, तब वहां पर हालेलुया वहां लिखा है, उन्होंने यहोवा की दोहाई दी। उन्होंने याजक जो है तुरहिया फूकने लगे। यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया। यानी दूसरों की मदद के लिए वो नहीं गया, दूसरों से मदद लेने नहीं गया, अरामी लोगों से या फिर मिस्री लोगों से और किसी राज्यों के लोगों से मदद मांगने के लिए नहीं गया, और किसी के ऊपर भरोसा रखने नहीं गया। इनके पास सिर्फ 4 लाख की सेना है, फिर भी वो क्या करता है? वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर भरोसा रखता है, और इस आशय के साथ वो परमेश्वर भरोसा रखता है। दूसरे इतिहास 14 अध्याय और उसके 11 आयत से हम समझ सकते हैं, वो इस आशय के साथ परमेश्वर भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर का नाम हमारे लिए एक दृढ़ कोट है। प्रभु आपके नाम में हम इस भीड़ के खिलाफ आए हैं। उनकी आंखों में परमेश्वर है, उनके जीवन में, उनके जुबान में परमेश्वर है। परमेश्वर को बोलते बोलते, परमेश्वर को स्मरण करते करते वो इस भीड़ के खिलाफ वे आए हैं, परमेश्वर को स्मरण कर कर। जैसे भजन 18 अध्याय के 29 और 30 में लिखा है, यहोवा के नाम से मैं सेना पर धावा बोलूंगा, वही मेरे दीपक को जलाएगा, वही मेरे अंधकार को उजाला कर देगा। परमेश्वर पर भरोसा कर कर ये भीड़ के ऊपर खिलाफ आए हैं। परमेश्वर के नाम के ऊपर उनका भरोसा है, उनका भरोसा, ओ हालेलुया, उनका भरोसा हालेलुया यहोवा राफा के ऊपर है। जो हालेलुया परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं में रहोगे, जितनी मरिया मैंने मिस्र में लाई थी उनमें से एक भी मरी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। कोरोना हो और फंगस हो, अन्य कोई भी मरी हो, हमारे ऊपर पास नहीं आएगा, क्योंकि हाल हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर है। यहोवा का नाम हमारा भरोसा है। उनका भरोसा यहोवा निसी के ऊपर था। हालेलुया, ओ हालेलुया। उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था, जब तराई में बड़ा भीषण युद्ध हो रहा था, यहोशू अमालेकियों से लड़ रहा था, और उस समय ओ मूसा का हाथ पहाड़ के ऊपर उठा हुआ था, और मूसा का हाथ जब भर जाता था, ओ हारून और हूर दोनों अलंगों में उसके हाथ को थामा रखता था। और जितना समय मूसा का हाथ ऊंचा रहा, तब तक अमालेकी हारता गया।
उन्होंने इस स्थान का नाम रखा यहोवा निसी। यहोवा परमेश्वर का नाम विजय देने वाला नाम है। यहोवा परमेश्वर का नाम एबनेसर है। उसका 7 अध्याय और उसके 12 आयत में यहोवा का नाम वहां दिया गया है एबनेसर, मतलब वो जो फलिस्ती लोग वो प्रभु के लोगों से लड़ने के लिए आए थे, यहोवा के ऊपर भरोसा किया। यहोवा ने बादल को बड़े कड़के के साथ उनके ऊपर गिर जाया और दुश्मन सब खत्म हो गए, भागे। और हालेलुया, उस स्थान का नाम और एक पत्थर रखकर उन्होंने एबनेसर रखा। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। यहाँ पर आशा जो है बोल रहा है, तेरे नाम के ऊपर भरोसा कर हम इस भीड़ के खिलाफ आए हैं। हालेलुया, यहोवा के नाम के ऊपर भरोसा रखने से हमें मदद मिल जाती है। और यहाँ पर यहोवा पर भरोसा रखने का मतलब है दूसरे अध्याय 14 का 11 में हालेलुया आशा बोल रहा है, हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर। उस शब्द का अर्थ है आश्रय, शरणस्थान। तू हमारा आश्रय है, तू हमारा शरणस्थान है। और आगे लिखा है हमारा भरोसा तुझी पर है। हमारा भरोसा से ऊपर लिखा है हमारा भरोसा तुझी के ऊपर है, दूसरा कोई हमारा भरोसा नहीं है। ओ जिस प्रकार याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ मरियम ने कहा, दूसरे यूहन्ना समाचार का 20 अध्याय 11वीं आयत में मरियम ने कहा, ओ मरियम जाने रही है, बाकी सब चले भागे, लेकिन मरियम कब्रिस्तान छोड़कर नहीं जा रही है, क्योंकि वो उसको प्रभु नहीं मिला। अगर प्रभु नहीं है तुझे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। अगर प्रभु परमेश्वर मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरा जीवन खाली है। मुझे यीशु की जरूरत है, यीशु ही मेरा भरोसा है। हालेलुया। हम देखते हैं अय्यूब 13 अध्याय 15 आयत में अय्यूब कहता है, वो मुझे मार डाले तो भी मैं उसी की बाट जोता रहूंगा। यीशु ही मेरा भरोसा है। हालेलुया। इस संसार के बातें वो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर वो ही मेरा शरणस्थान, वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो मेरा भरोसा है, वो ही मेरा भरोसा है। कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति मेरे खिलाफ आई है, लेकिन यहोवा ही मेरा भरोसा है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में मदद हमें कैसे मिलती है। एक तो परमेश्वर पर हमें पूरा भरोसा रखना। आगे दूसरी बात हम देखते हैं, वो है परमेश्वर की खोज करना। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर की खोज करना। हालेलुया। परमेश्वर की खोज हमें कैसे करना है। दूसरे इतिहास 15 अध्याय उसके 12वीं आयत में लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है कि वहां पर अजरिया नामक भविष्यवक्ता ने आसा को कहा कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ने यहोवा की खोज में लगे रहना है। एक दिन का प्रार्थना नहीं, एक दिन का सुमीटिंग नहीं, एक दिन की प्रार्थना नहीं, एक दिन का उपवास नहीं, यहोवा की खोज में लगे रहना है। जब तक हमारे दुश्मन हमारे पांव तले ना हो जाए तब तक यहोवा की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। और हालेलुया, एक अग्रसर होकर दूसरों को भी यहोवा की खोज करने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता आसा से राजा से भेंट किया और उनसे नबूवत किया। नबूवत करने के बाद में वो आसा राजा क्या करता है, और दूसरे इतिहास उसका 15 अध्याय और उसके 13 आयत में हम देख सकते हैं कि हालेलुया 12-13 आयत में देख सकते हैं, उन्होंने सब लोगों से शपथ खिलाई, सारे लोगों से शपथ खिलाई। हम क्या करेंगे, हम में से एक भी और हाथ बांध कर हम नहीं रहेंगे, हम सब यहोवा परमेश्वर की खोज करेंगे। हमें बचाने वाले, हमें पाप से, बीमारी से, शैतान के बंधन से छुड़ाने वाले हमारे परमेश्वर की हम खोज करेंगे। और अगर कोई खोज नहीं करेगा वो मार डाला जाएगा। यहाँ तक आसा राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाया। मतलब वो पूरे धुन के साथ यहोवा की खोज कर रहा है, अग्रसर होकर यहोवा की खोज कर रहा है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब कई परिस्थितियां हमारे खिलाफ आ रही हैं और हालेलुया इंजेक्शन कोरोना का वैक्सीन
हम लेते हैं और मना नहीं करते हैं। हम कभी भी वैक्सीन लगाने वाले को भगाते नहीं, क्योंकि हमें मालूम है वो बच्चे जब छोटे थे उस समय हम बच्चों के वैक्सीन लगवाते थे। उसी प्रकार हम अभी बड़े होने हुए तो क्या, हम बीमारी आ गई तो हमें वैक्सीन लगवाना ही है। लेकिन लगाने के बाद भी लोग बीमार हो जाते हैं, लगाने के बाद भी बीमार हो जाते हैं और कई परिस्थितियां आ जाती हैं। परंतु जब परिस्थितियां कई परिस्थितियां जब हमारे सामने जब आ जाती है, हालेलुया, एक ही रास्ता है, परमेश्वर के पास आना, उसकी खोज करना, उससे प्रार्थना करना। बाइबल में यही बताया गया है। यहोवा की भक्ति, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ाई में हालेलुया आगे बढ़ना है, जिंदगी में एक उच्च स्थान प्राप्त करना है, सबसे पहले सबसे बढ़कर परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर को खोजना है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके साथ तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया। कई ऐसे लोगों की गवाही हमने सुना, उनके परिवार में एकदम वो कमजोर थे, लोग उनको नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में निर्णय लिया, हम परमेश्वर को खोज करेंगे, हम प्रभु का वचन रोज हम पढ़ेंगे, अन्य किताबों के साथ हम बाइबल को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे। प्रभु की खोज करने के द्वारा परमेश्वर ने इनको उच्च स्थानों में पहुंचा दिया। उनकी शक्ति से नहीं, उनकी काबिलियत से नहीं, परमेश्वर की खोज करने से उनको बुद्धि मिल गई, परमेश्वर की खोज करने से उनको जीवन में वो सामर्थ्य हो गए वे, और प्रभु उनको आगे लेके गया। अब हम देखते हैं कि हालेलुया हमारे जिंदगियों में हालेलुया और विपरीत परिस्थितियों में हमें मदद मिलने के लिए हालेलुया हमें हालेलुया अग्रसर होकर दूसरों को भी परमेश्वर की खोज करने के लिए हमें आगे प्रेरित करना। जिस प्रकार हम मूसा के बारे में देखते हैं, फिरौन ने कहा कि कौन कौन जाएगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, कौन कौन जाएगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और तुम पुरुष जाने दो, बच्चे को यहाँ पर रहने दो। और बोला, इसके बाद बोला जानवरों को यहाँ पर रहने दो। लेकिन मूसा ने कहा, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मूसा ने कहा निर्गमन 5 का 1 और 10 का 9, मूसा बोलता है यहोवा की आराधना बस न करने के लिए मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो, एक खुर भी पीछे नहीं रहेगा, हम सब के सब जाकर हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। नूह के समान मैं और मेरा परिवार हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया, अग्रसर होकर परमेश्वर की खोज करना। अब हम तीसरी बात देखते हैं, एक तो विपरीत परिस्थिति में मदद मिलने के लिए परमेश्वर भरोसा रखना है, दूसरा परमेश्वर की खोज करना है। अब हम तीसरी बात देख रहे हैं, वो है परमेश्वर की दोहाई देना। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर की दोहाई देना। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, इस कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में आगे बढ़ना। जब जब समय मिलता है हमें प्रार्थना करना। दानियल बड़ा मंत्री था, बड़ा पद वाला था, कलेक्टर से भी बढ़कर था, परंतु दिन में 3 बार वो प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, यहोवा की दोहाई देना। यहाँ पर दूसरे इतिहास 13 का 14 में यहाँ लिखा है कि अबिया ने यहोवा की दोहाई दिया। हालेलुया, याजक तुरहिया फूंक फूंक कर परमेश्वर की बस्ती में खड़े हैं। हालेलुया, और 14 दिया 11 आयत में भी आसा क्या कहता है, यहोवा की दोहाई देता है। विपरीत परिस्थिति में मूसा के समान लाल समुद्र के सामने मूसा ने दोहाई दिया, उसी प्रकार आसा दोहाई दे रहा है। उसकी आंखें परमेश्वर ही की ओर है, परमेश्वर ही की ओर उसकी आंखें हैं, और पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। सारे जीव से, सारे तन मन से वो परमेश्वर को खोज रहा है, अपने जिंदगी को बचाने के लिए, अपने लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए, अपना देश नाश नहीं होने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। वो किसी को दोष नहीं दे रहा है, अपने घर वालों को दोष नहीं दे रहे, अपने बाल बच्चों को दोष नहीं दे रहा है, वो अपनी गलतियों को मानते हुए भी शायद वो परमेश्वर की दोहाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, दोहाई देना, प्रार्थना करना। ये संकट के समय पिछले दिनों में आपने प्रार्थना किया, और आपकी प्रार्थना के द्वारा कई कोविड पॉजिटिव जो है नेगेटिव हो चुके हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा जिन्होंने प्रिय लोगों को खो दिया उनको बड़ी शांति मिल गई है। आपकी प्रार्थना के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया वापस शुरू हो गई है। धीरे धीरे थोड़ा काम धंधा लोगों को मिलना शुरू हो गया है, स्कूलें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, ऑनलाइन पढ़ाई धीरे धीरे शुरू हो रही है। आपकी प्रार्थना के द्वारा यहोवा की दोहाई दीजिए, दोहाई देते रहेंगे, परमेश्वर हमारे सामने रास्ता खोलते जाएगा। हालेलुया।
और जब हम प्रार्थना करेंगे हमें कैसे प्रार्थना करना, दूसरे इतिहास 14 अध्याय 11 आयत से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जब प्रार्थना करते हैं हमारा फरियाद नहीं सुनाना है। मैं बीमार हूँ, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे सही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। सबसे पहले यहाँ पर आशा बोल रहा है, हे यहोवा। यहोवा का मतलब है परमेश्वर को बड़ाई करना। परमेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान है। मैं जो प्रार्थना करता हूं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई लल्लू पंजू नहीं है। सर्व सामर्थी परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तेरे से बड़ा कोई नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है परमेश्वर। जो तू जातियों के सभी राज्यों के ऊपर तेरा प्रभुता है, और हमारे खिलाफ जो भीड़ आई है इनके ऊपर भी तेरी प्रभुता है। तू उनको दबा सकता है। राजाओं का मन प्रभु आपके हाथ में बहती नालियों के समान है, जहां तू चाहता वहां तू मोड़ लेता है। इस प्रकार ओ यहोवा को धन्यवाद देते हुए, आराधना करते हुए, परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए, जैसे यीशु प्रभु ने प्रार्थना सिखाया, हे हमारे बाप तू जो आसमान है तेरा राज्य आ जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर का गुणानुवाद कर कर हमें प्रार्थना करना। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करते याद रखना, हो सके तो एक भजन बोलना, थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद देना, सुबह उठकर थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और कई बार हमें नहीं मालूम कैसे क्या प्रार्थना करना। प्रार्थना में सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करना, उसके बाद हमारे गलतियों के लिए माफी मांगना, उसके बाद हालेलुया दूसरों के लिए प्रार्थना करना, आखिरी में अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना। ऐसे जब हम प्रार्थना करेंगे, आशा ने प्रार्थना किया, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और हम चौथी बात देखते हैं कि हमें हालेलुया विपरीत परिस्थितियों में मदद मिलने के लिए एक चौथी बात यह है कि हमें जीवन भर जो है निष्कपट रहना, अंत तक बने रहना। मेरे साथ बोलिए, अंत तक बने रहना। आशा का जीवन का वृत्तांत बहुत रोचक है। दूसरे इतिहास 13 अध्याय और 14 अध्याय 15 अध्याय के अंदर से हमें 16 अध्याय, इन 4 अध्यायों में इनके जीवन का वृत्तांत लिखा गया है। और इस वृत्तांत के अंदर से हमें देखने को मिलता है। 15 का 17 में लिखा है, आशा का जीवन भर उसका मन निष्कपट रहा, जीवन भर उसका मन निष्कपट रहा। और जो हम देखते हैं इसका मन जीवन भर निष्कपट रहा और परमेश्वर की खोज किया और परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और जब संकट आया, खुशी आए, उन्हें परमेश्वर भरोसा रखा, ये सब कुछ उसने किया। लेकिन जब हम 16 अध्याय में आते हैं, 16 अध्याय में जब हम आते हैं कि वो एक बहुत बड़ा राजा था, इस्राएल के अंदर पवित्रीकरण लाने वाला, बहुत हियाव के साथ, यहाँ तक राजमाता को भी पद से उतरवाने वाला था, क्योंकि उतरवा दिया क्योंकि उसके पास एक अशेरा थी, और ये सब कुछ करने वाला था आशा। लेकिन 16 अध्याय में जब हम आते हैं और जब उसका भाई उससे लड़ने के लिए आए, वो क्या करता है, अराम के राजा को मदद के लिए बुलाता है। और अराम के राजा को मदद के लिए बुलाता है, इतना ही नहीं, और यहोवा का भवन के अंदर से जो परमेश्वर के भवन के अंदर जो चीजें हैं वो उसको भेंट करता है। ये उसको करना नहीं चाहिए था, लेकिन शुरुआत उनका अच्छा था, बहुत जोशीला एक राजा था, वो अन्य राजाओं से भिन्न बहुत अच्छा एक राजा था। परंतु जब वो उनका जो जोश जो है अंत तक वो बनाए नहीं रख पा रहे हैं, उनके आने वाले दिनों के अंदर वो भरोसा जो परमेश्वर को भरोसा पहले करता था उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद में एक इद्दो नामक एक नबी उसको भेंट करने के लिए आता है और उसको बोलता है तूने गलत किया, लेकिन वो नबी के ऊपर गुस्सा करता है। फिर वो विश्वासी कुछ लोगों को सताने लग जाता है। उसके बाद वो पाव का बीमार हो जाता है। उस समय भी उसने परमेश्वर भरोसा नहीं रखा, उसने वैद्यों पर भरोसा रखा, ऐसा लिखा है। ये वचन बाइबल देखो हमें बताया जा रहा है। तो हमारा जीवन, आशा के जीवन के अंदर से मुझे और आपको कुछ सीखने को मिलता है। भक्ति शुरुआत किया, इतना काफी नहीं, विश्वास हम अभी करते हैं वो काफी नहीं, लेकिन जब तक परमेश्वर के पास हम पहुंच न जाए तब तक हमें हालेलुया निष्कपट मन में परमेश्वर की खोज में आगे बढ़ते जाना है। उसके लिए परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। हाथ उठाकर परमेश्वर को हम मांगिए, दया मांगिए, कृपा मांगिए, अंत तक बने रहने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता कर। विपरीत परिस्थिति में मदद मिलने के लिए हमने 4 रास्ता को देखा। हालेलुया। एक तो परमेश्वर भरोसा रखना, परमेश्वर की खोज में लगे रहना,
और हमने तीसरी बात देखा परमेश्वर की दुहाई देना, और हम देखा हमें हालेलुया ओ अंत तक हालेलुया हमें हालेलुया प्रभु में बने रहना है। अब हम देखेंगे विपरीत परिस्थिति में जो मदद के बारे में देख, क्या मदद उनको मिला जब उन्होंने किसी और पर भरोसा नहीं किया, किसी को बुलाने नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दुहाई दिया, प्रार्थना किया, परमेश्वर में बना रहा, तब उनको क्या फायदा मिला हम देख रहे हैं। पहली बात हम देखते हैं कि दुश्मन भाग गए। दूसरे इतिहास 14 का उसके 12 में लिखा है, कूशी भागे, बड़ी सेना को लेकर आया था, 10 लाख की सेना को लेकर आया था, वो भाग गए। इसराइलियों के बारे में भी 13 अध्याय में हम देखते हैं, बादशाह जब अबिया के खिलाफ आ गया, बादशाह को उसको नीचे देखना पड़ा, इसराइल के अंदर 5 लाख पुरुष खो गए, वहां पर ऐसा हम देखते हैं। और दुश्मन हार गए, और इतना हार गया, उसके बाद फिर कूशी सिर न उठा सके। 14 अध्याय के 13 में लिखा है, उसके बाद खुशी फिर सिर न उठा सके। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर हमारे लड़ता है, इतना विजय हमको देता है, दुश्मन फिर कभी भी सिर उठा नहीं पाता है। फिर हम आगे देखते हैं हालेलुया, यहोवा का भय गरार के आसपास में रहने वालों के मन में यहोवा का भय समा गया। लोगों ने सोचा था ये खत्म हो गया, ये खुदा खत्म हो गया, उसके जिन विपत्ति आ गई, वो संकट में पड़ गया, कभी उठेगा नहीं, ऐसा सोचा था। लेकिन वो उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने आशा को खड़ा किया, परमेश्वर ने आशा के लोगों को आगे बढ़ाया। ये देखने वाले वो आसपास के रहने वालों ने बोला, इनके साथ परमेश्वर है, इनका परमेश्वर महान है, ऐसा कर कर बोला। हालेलुया। लोगों के अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है, और इतना नहीं, परमेश्वर के लोग आबाद हो जाता है। जो बर्बाद होने वाले थे, लेकिन वहां पर वे आबाद हो जाए, उनका निराशा आशा में बदल जाता है, मृत्यु जीवन में बदल जाता है, और उनका हाहाकार और उनका रोना और आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। उनको बहुत समृद्धि मिल जाती है, वहाँ पर उनको बहुत समृद्धि मिल जाती है। और हम देखते हैं कि हालेलुया हालेलुया उनके परिवार आबाद हो जाते हैं, उनके बच्चों आशीषित हो जाते हैं, आर्थिक उन्नति उनको मिल जाती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको हिया मिल जाता है, जैसे हम 15 अध्याय में देखते हैं, उनको हिया मिल जाता है। आखिरी बात हम देखते हैं हालेलुया, और विपरीत परिस्थिति में हिया और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया हम हालेलुया दूसरा इतिहास का और उसके हालेलुया 13 अध्याय 16 आयत में हम देख सकते हैं, अबिया को जब विजय मिल गया, उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर ही ने इसराइलियों को उनके हाथों में कर दिया। परमेश्वर ही ने इसराइलियों को यहूदियों के हाथ में कर दिया। और 14 अध्याय उसके 12 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहोवा ने दुश्मनों को आशा और यहूदियों के सामने मारा, यहोवा ने मारा, कूशियों को यहोवा ने मारा। हमें आशा के पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन यहोवा ने मारा, यहोवा ने उन कूशियों को मारा। यहोवा परमेश्वर हमें विजय देने वाला है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये जंग हम जीतेंगे। हालेलुया। दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन के ऊपर हम यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा हम हावी हो जाएंगे। यहाँ पर 15 अध्याय में हम देखते हैं हालेलुया, आशा हो पवित्र परमेश्वर का आत्मा से प्रेरणा पाकर जाता है, आशा अजरिया जाता है, आशा के पास जाता है और उसे भेंट कर उनसे नबूवत करता है। उसके बाद आशा हिया उसे भर जाता है, उसके बाद यहूदिया के अंदर वो शुद्धिकरण करता है, उसके बाद अग्रसर होकर यहोवा की खोज करता है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आशा जीत गया। हालेलुया। मैं और आप विपरीत परिस्थिति में जीतेंगे, हमारी शक्ति से नहीं, हमारी बुद्धि से, हमारे पढ़ाई से नहीं, हमारे अनुभव से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम जीत जाएंगे। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में हमें मदद देने वाले, विपरीत परिस्थितियों में हमें बचाने वाले, विपरीत परिस्थितियों में हमारे सिर को ऊंचा करने वाले, हमारे द्वारा अपनी महिमा का प्रकट करने वाले, अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले, परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद करें। यीशु मसीह के द्वारा 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे और आपके पापों को उठाते हुए, मेरे और आपके बोझ को उठाते हुए, हालेलुया, खून बहा कर मरा उस यीशु के द्वारा
आज परमेश्वर ने जो विजय हमें दिया उसके लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना भी करेंगे, हे परमेश्वर, हालेलुया, वो आशा के समान आप में बने रहने के लिए हमें सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ निरंतर खोज करने के लिए सहायता कर, भरोसा करने के लिए सहायता कर, अभिमानी नहीं होने के लिए कृपा दे, तुझ में बने रहने के लिए मेरी सहायता कर। मेरी प्रार्थना सुने, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग।